वैसे तो हमारा देश महापुरुषों से परिपूर्ण रहा है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने अपने कार्यों की वजह से देश में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, ऐसे ही महापुरुष के बारे में आज हम बात करेंगे और ये महापुरुष हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने संविधान को तैयार किया और संविधान को इस तरह से तैयार किया कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भेदभाव न हो, हर एक व्यक्ति एक समान अपना जीवन यापन करे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा न लगे कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है। इस तरह से हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान तैयार किया। और आपसे अगर कोई ये कहते कि आप क्लास के बाहर बैठकर पढ़ें, आपको पानी पीने की जो स्वतंत्रता न दी जाए कि आप अपने आप ही पानी निकाल के पी लो, ऐसा करने से भी आपको मना कर दिया जाए। और जब आप रास्ते से निकलें तो लोग अपना रास्ता बदल दें, तो कितना बुरा लगता है उस टाइम पर। हमें तो कोई दो शब्द भी इस तरह से बोल दे तो हमें कितना बुरा लगता है, और इतना बुरा लगता है कि हम उस व्यक्ति से बात ही नहीं करते हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर कमी नहीं है, लोग गलत नहीं हैं, उनके विचार गलत हैं, उनके विचारों को बदलना होगा। और जब उनके विचार बदल जाएंगे तो हमारा देश भी अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने ये प्रण लिया कि लोगों के विचारों को बदलना है। उनके अंदर की जो मानसिक जो प्रवृत्ति है कि जो हमसे निम्न जाति के लोग हैं वो हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हमारे साथ सफ़र नहीं करेंगे, हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पी सकते, पढ़ नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। तो ये जो प्रवृत्ति है उनके अंदर की, यही हमने चेंज करनी है। और यही हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि लोग सभी एक समान हैं। किसी के अंदर ये नहीं है कि जो उच्च जाति का इंसान है उसके अंदर कुछ अलग तरह का खून प्रवाहित हो रहा है, और जो निम्न जाति का है उसके अंदर कुछ अलग जाति का खून प्रवाहित हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। ये सब लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बनाए हुए विचार हैं कि ये हमसे नीचा है, ये हमसे ऊंचा है। लेकिन दोस्तों, ऊंचा और नीचा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे विचार ही हमें ऊंचा और नीचा बनाते हैं। जो अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होगा वह कभी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करेगा कि इसे हमने अपने साथ नहीं बैठाना है। और यही हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर इसका ध्यान रखा कि किसी भी व्यक्ति के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति एक समान है, और उन्हीं के बदौलत आज हम सब लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और अभी भी थोड़ा बहुत लोगों के अंदर ऐसे विचार हैं कि ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। लेकिन अगर ये विचार भी हमारे जड़ से ख़त्म हो गए तो हमारा देश जो अभी विकासशील स्टेज में है वो भी विकसित हो जाएगा। आप देखते हैं विदेश में लोग सब एक समान हैं, कोई अपने आप को ऊंचा नीचा नहीं मानता है, सब एक समान मिलकर काम करते हैं, कोई भी काम उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है। और उनके यही विचार जो हैं उनको एक विकसित देश बनाने में मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये विचार हम क्यों नहीं ला सकते हैं अपने जीवन में। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पूरी प्रजा है, पूरे लोग हैं दुनिया में, वही मेरे बच्चे हैं। और उन सब के लिए उन्होंने अपने बच्चों की परवाह ना कर पूरी दुनिया के बारे में सोचा और संविधान तैयार किया। तो उनकी इस देन को हम स्वीकार करके
इसी देन को हम आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? क्यों अभी भी हमारे लोगों में ये विचार आते हैं कि ये हमसे कम निम्न जाति वाला है या ये उच्च जाति वाला है? दोस्तों, हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े और जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत हो, हमें अपना वहाँ साथ देना है। जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसे ज़रूरत है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप उसे पैसे ना देकर उसे ऐसा रोज़गार दे सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को मैंने देखा कि एक भिखारी